तो हाँ, आज हम शुरू करते हैं अभी नया टॉपिक जो है एडिशन रिएक्शन। अभी तक हम सारे देख लिए कि क्या क्या हो सकता है, कि हम न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल देख लिए। अभी हम देखेंगे एडिशन रिएक्शन। ये पहले क्लास में हम ये देखे थे क्या क्या न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, क्या क्या इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है। अभी हम एडिशन रिएक्शन के बारे में देखते हैं। व्हाट इज एडिशन रिएक्शन हम पहले बता चुके हैं। कोई भी एल्कीन के अगर हम एक मॉलिक्यूल को ऐड करें तो वो क्या करेगा, एक पाई बॉन्ड को तोड़ के वो 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, उसी को बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। सिर्फ एल्कीन थोड़ी देते हैं, इसमें एल्कीन की जगह अलग भी दे सकते हैं। कौन दे सकते हैं? कीटोन और एल्डिहाइड। कीटोन एल्डिहाइड भी एडिशन रिएक्शन देते हैं। जैसे कि कीटोन अगर HCN के साथ रिएक्ट किया तो वो रिएक्शन का प्रोडक्ट ये होता है। यहाँ पर जो डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड टूट के 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं। तो एडिशन रिएक्शन कितने टाइप का हो सकते हैं? एडिशन रिएक्शन हम पढ़ेंगे एडिशन रिएक्शन को इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, सेकेंड टाइम में हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तीसरे टाइप का हम पढ़ेंगे फ्री रेडिकल एडिशन। ये 3 टाइप का एडिशन रिएक्शन हम पढ़ेंगे। पहले शुरू करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन सबसे ज़्यादा कौन देते हैं? सबसे ज़्यादा देते हैं एल्कीन। एल्कीन को हम सबसे इजी रिएक्शन अगर बोलें तो एल्कीन में होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जैसे CH2 डबल बॉन्ड, CH2 के साथ अगर हम HCl को रिएक्ट किए तो फॉर्मेशन होता है CH3 CH2 Cl। ये एलिमेंट्री रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर इस रिएक्शन का हम रिएक्शन मैकेनिज्म देखें तो रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है? स्टेप वाइज रिप्रेजेंटेशन, कि एडिशन रिएक्शन में इस एक रिएक्शन के स्टेप्स, एक एक स्टेप के बाद वो क्या क्या हो रहा है उसी के ऊपर हम देखेंगे कि वो है रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म, अगर हम रिएक्शन मैकेनिज्म देखें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, पहले क्या होगा? पहला होगा HCl टूट के H प्लस Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, H प्लस Cl माइनस जो कन्वर्ट हो रहा है ये है हेट्रोलिटिक क्लीवेज हो रहा है, क्योंकि एक से इलेक्ट्रॉन जा रहा है Cl के पास, तो एक के पास पॉजिटिव चार्ज, एक के पास नेगेटिव चार्ज है। ये है हेट्रोलिटिक क्लीवेज। हेट्रोलिटिक क्लीवेज के फॉर्मेशन होने से क्या होता है? एक होता है इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा बनता है न्यूक्लियोफाइल। सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि हमको पता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 एक टाइप का न्यूक्लियोफिल फाइल जैसे एक्ट करते हैं। हम इससे पहले हम देख चुके हैं, तो वो है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के साथ जब H प्लस रिएक्ट करेगा तो H प्लस है इलेक्ट्रोफाइल, और ये H प्लस कैसा इलेक्ट्रोफाइल है? जो है इनकम्प्लीट ऑक्टेट एंड पॉजिटिवली चार्ज, जिसका पावर सबसे ज़्यादा है अटैकिंग पार्टिकल के हिसाब से। तो सबसे ज़्यादा पार्टिकल के हिसाब से ये ज़्यादा से ज़्यादा अटैक करेगा। किसके ऊपर अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल के ऊपर अटैक करेगा। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल को है जो है पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड के ऊपर अटैक करके वो फॉर्मेशन करेगा CH2 प्लस CH3। तो यही इनिशिएट करता है रिएक्शन को, इसीलिए ये है
इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है न्यूक्लियोफाइल के ऊपर, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और यहाँ पर बन रहा है एक कार्बोकैटायन, जिसे कहते हैं इंटरमीडिएट। अभी ये इंटरमीडिएट में क्या होगा, इंटरमीडिएट के साथ ये इंटरमीडिएट जो है कार्बोकैटायन है वो अनस्टेबल है, उसके साथ वो क्या करेंगे, वो लगाएंगे Cl माइनस। जो दूसरा है बाहर जो Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल है कार्बोकैटायंस के साथ जुड़ के, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल अभी हो गया, ये न्यूक्लियोफाइल के साथ जुड़ के वो फॉर्मेशन करेगा CH3 CH2 Cl। देखा जाए तो दोनों के दोनों अटैक कर रहे हैं। यहाँ पर पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है H+, दूसरे में न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, पर पहला जो इलेक्ट्रो अटैक करेगा उसी के हिसाब से हम नेमिंग करेंगे, इसलिए इसका नाम है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 HCl। अगर यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर पहला पार्ट में क्या होगा, HCl टूट जाएगा H प्लस प्लस Cl माइनस में। सेकंड पॉइंट में क्या होगा, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 में जब H प्लस अटैक करेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रोफाइल है, और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जो है पाई बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल के ऊपर जब अटैक करेगा, वो फॉर्मेशन करेगा दो टाइप का इंटरमीडिएट। पहला इंटरमीडिएट है CH3 CH प्लस CH3, दूसरा है CH3 CH2 CH2 प्लस। दो टाइप का इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होगा, पर इस इंटरमीडिएट में सबसे ज़्यादा रिएक्शन दोनों के ऊपर अटैक होगा, दोनों रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, दोनों के दोनों टाइप का रिएक्शन प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, पर डिपेंड करता है कौन ज़्यादा फॉर्मेशन होगा। जो कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वही सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट में फॉर्मेशन होगा। जैसे कि इसका हम देखेंगे अल्फा हाइड्रोजन फॉर्मेशन हो रहा है, वो है 6, और इसमें अल्फा हाइड्रोजन फॉर्मेशन हो रहा है जो है 2, तो इसीलिए ये है सबसे ज़्यादा स्टेबल। तो थर्ड पॉइंट में हमें मिलेगा CH3 CH प्लस CH3 जब Cl माइनस के साथ रिएक्ट करेगा, जो फर्स्ट रिएक्शन होगा वो होगा CH3 CH CH3 Cl। तो ये है हमारा प्रोडक्ट। दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, दूसरा प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH2 Cl, ये माइनर होगा, मेजर प्रोडक्ट ये होगा। अभी हमको पता चल रहा है कि यहाँ पर हमारा इंटरमीडिएट है एक कार्बोकैटायन, पर कार्बोकैटायन का एक प्रॉपर्टीज है कि कार्बोकैटायन हमेशा खुद को रीअरेंज करते हैं स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। तो हम देखते हैं रीअरेंजमेंट। ऑफ कार्बोकैटायन। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन का मेन फंडामेंटल रूल है कि वो हमेशा स्टेबल होने के लिए रीअरेंज होगा, विथआउट स्टेबल में कभी रीअरेंज नहीं होगा। तो उसमें पहला है कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी में, वो है हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट का एक एग्जांपल है, जैसे कि CH3 CH2 CH2 प्लस। अगर यहाँ से इस पॉइंट से हाइड्रोजन हमारा चेंज होके नया कार्बोकैटायन ये फॉर्मेशन किया, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है 6 और यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है 2।
तो ये है होता कैसा है। इसको करने का सबसे इजी है कि CH पहले रिएक्शन में जो भी रिएक्शन में कार्बोकेटन बना है उसके ऊपर हम पहले नेमिंग करते हैं, जिस पोजीशन से जिस पोजीशन। हमेशा हाइड्राइड शिफ्ट हो, अल्काइल शिफ्ट हो और फिनाइल शिफ्ट हो, 1-2 शिफ्टिंग होगा, ओनली 1-2 शिफ्टिंग होगा। तो हम कैसे नेमिंग करेंगे, 1 नंबर कार्बन जिसके ऊपर कार्बोकेटन है, अभी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, 2 नंबर कार्बन उसके साइड वाला कार्बन में होगा, और 3 होगा वो हाइड्रोजन जो शिफ्ट करेगा। तो अभी हम देखेंगे, उसके बाद हम जब रीअरेंज करेंगे तो सेकंड पोजीशन में कार्बोकेटन फॉर्मेशन होगा और फर्स्ट पोजीशन में जाके हाइड्रोजन लग जाएगा। तो इसीलिए वो फॉर्मेशन होता है CH3 CH पॉजिटिव CH2H। और ये तभी होगा जब इसका स्टेबिलिटी इंक्रीज। हमेशा 1-2 शिफ्ट ही होगा, जब तक 1-2 शिफ्ट हो रहा है तब तक स्टेबिलिटी इंक्रीज होना चाहिए। अगर स्टेबिलिटी इंक्रीज नहीं हो रहा है तो 1-2 शिफ्ट नहीं होगा। जैसे और एक एग्जांपल हम लेते हैं, CH3 C CH3H CH2 पॉजिटिव। इसका अगर हम नेमिंग करें तो ये है नंबर 1, ये है नंबर 2 और ये है नंबर 3। ये 3 है। इसमें पहले अल्फ़ा हाइड्रोजन हम गिन लें तो अल्फ़ा हाइड्रोजन इसमें है ओनली 1, 2 नंबर पोजीशन में सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है। अभी अगर हम सेकंड नंबर पोजीशन में हाइड्राइड शिफ्ट कर ले तो हो जाएगा CH3 C CH3 CH3 पॉजिटिव, और इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन हो जाएगा 9, इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन हो जाएगा 9। अगर हम देखें और एक बार वो शिफ्ट करेगा तो फिर क्या हो जाएगा, ये होगा नंबर 1, ये हो जाएगा नंबर 2 और इसमें एक हाइड्रोजन हो जाएगा नंबर 3। अगर ऐसा होगा तो वो हो जाएगा फिर से सेम, जो बन जाएगा CH3 CH2 पॉजिटिव C CH3 H CH3, और ये पहले स्ट्रक्चर के साथ सेम ही आ रहा है और इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा 1, इसीलिए ये नहीं होगा, ये स्टेप नहीं होगा। इसी स्टेप के अंदर वो रुक जाएगा। यही एक स्टेप है जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल, तो यही होगा कार्बोकेटन जो स्टेबल कार्बोकेटन। और एक क्वेश्चन लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन, जैसे CH3 CH CH CH3 CH3 प्लस, इसमें है कार्बोकेटन। तो अभी पहले हम देखेंगे इसका अल्फ़ा हाइड्रोजन कितना है, 4। अगर वो शिफ्ट किया तो वो क्या करेगा, ये है कार्बन नंबर 1, ये है 2 और ये है हाइड्रोजन इसके ऊपर जो है वो है 3। तो वो फॉर्मेशन करेगा CH3 C पॉजिटिव CH2 CH3 CH3। हमेशा चेक करना है कि किस तरफ जाएगा, जिसमें ज़्यादा स्टेबल होगा। इसमें होगा अल्फ़ा हाइड्रोजन = 8, तो ये स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। और ये है फाइनल। अगर हम दूसरा एक लिखें, जैसे कि फिनाइल ग्रुप के साथ CH2 पॉजिटिव है, इसको अगर हम रीअरेंज करें तो क्या होगा, वो शिफ्ट करके सेकंड नंबर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि CH पॉजिटिव CH2 ये रेजोनेंस होगा किसके साथ, फिनाइल ग्रुप के साथ, वो रेजोनेंसली पार्टिसिपेट करेगा और ज़्यादा स्टेबल है। और एक देखें, CH3O CH2 पॉजिटिव, यहाँ से अगर वो सेकेंड नंबर पोजीशन में आए
पॉजिटिव चार्ज सेकेंड नंबर पोजीशन में आएगा। तो CH3O CH पॉजिटिव CH3, ये क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर है लोन पेयर जो रेजोनेंसली स्टेबिलिटी मेंटेन करेगा। और एक क्वेश्चन देखें कि जैसे कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से अगर वो यहाँ पर शिफ्ट हो गया सेकेंड नंबर पोजीशन में, तभी वो रेजोनेंसली पार्टिसिपेट करेगा। तो इसीलिए वो शिफ्ट करेगा। ये है हाइड्राइड शिफ्ट। दूसरा है फिनाइल शिफ्ट। व्हाट इज फिनाइल शिफ्ट? सोच लीजिए कि वहीं पर सिर्फ फिनाइल है, सिर्फ फिनाइल है, इसमें कोई तो हाइड्रोजन है नहीं। तो जब शिफ्ट होगा फिनाइल में, शिफ्ट इसलिए होगा क्योंकि वो रेजोनेंसली पार्टिसिपेट करके वो ज़्यादा स्टेबिलिटी गेन करेगा। तो वो फॉर्मेशन करेगा ये सेकंड नंबर पोजीशन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। और ये रेजोनेंसली स्टेबल होगा। देन है अल्काइल शिफ्ट। CH3 C CH3 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 पॉजिटिव। अगर अल्काइल शिफ्ट देखें, इसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो एक अल्काइल शिफ्ट होने के बाद इसमें अल्फा हाइड्रोजन आ जाएगा। तो यहाँ पर टर्शियरी कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो सकता है। तो ये फॉर्मेशन का यहाँ पर है सेकंड नंबर। तो CH3 C CH3 CH2 CH3 पॉजिटिव। यहाँ पर अल्फ़ा हाइड्रोजन हो जाएगा 8, यहाँ पर अल्फ़ा हाइड्रोजन था 0। हमेशा शिफ्टिंग हमेशा टर्शियरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रुप, देन प्राइमरी ग्रुप, देन CH3 होता है। एक एग्जांपल लें, यहाँ पर CH3 C CH2 CH3 CH2 पॉजिटिव, और यहाँ पर है टर्शियरी ग्रुप। हमेशा ग्रुप का शिफ्टिंग टर्शियरी ग्रुप का ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर CH3 है, CH2 CH3 है, और यहाँ पर टर्शियरी ग्रुप है। इस टर्शियरी ग्रुप ही शिफ्टिंग होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि ये शिफ्ट होने से ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन आएगा और ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा। यहाँ पर अल्फ़ा हाइड्रोजन है 0। अगर शिफ्ट होने के बाद हम देखेंगे तो CH2 CH3 CH2 पॉजिटिव, यहाँ पर अल्फ़ा हाइड्रोजन है 7। ऑलवेज याद रखना है कि बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर और बेटर माइग्रेशन। इलेक्ट्रॉन डोनर और बेटर माइग्रेटर। तो अब अगर हम अब देखें कि एडिशन रिएक्शन कैसे हो रहा है, तो क्वेश्चन हम देखेंगे जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, जिसके ऊपर हम HCl रिएक्ट किए थे, उसके लिए हमारा फॉर्मेशन हुआ था CH2 CH3 CH2 Cl। अगर हम दूसरा देखें CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 के ऊपर हम HCl रिएक्ट करें, तो फॉर्मेशन होगा दो टाइप का कार्बोकैटायन, जिसमें होगा CH3 CH CH2 पॉजिटिव, और ये पहला टाइप का, और CH3 CH पॉजिटिव
CH3। इस कार्बोकेटन में ये ज़्यादा स्टेबल है तो ये बनाएगा मेजर ग्रुप और ये है माइनर ग्रुप। तो फॉर्मेशन लास्ट में होगा मेजर प्रोडक्ट CH3 CH Cl CH3। जैसे हम देखें कि CH3 CH PH डबल बॉन्ड CH2 के साथ HCl रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, पहले H+ आयन आके यहाँ पर 2 कार्बोकेटन फॉर्मेशन होगा, CH3 CH पॉजिटिव CH2 PH और CH3 CH PH CH2 पॉजिटिव। इसमें यहाँ पर है अल्फ़ा हाइड्रोजन 3, यहाँ पर है अल्फ़ा हाइड्रोजन 2। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी होगा अल्फ़ा हाइड्रोजन 3 का, बट अल्फ़ा हाइड्रोजन 3 भी जो स्टेबल है वो क्या करेगा, वो रीअरेंजमेंट में चला जाएगा। तो रीअरेंजमेंट फॉर्मेशन में क्या होगा, रीअरेंजमेंट फॉर्मेशन में होगा कि CH3 CH PH CH पॉजिटिव CH2 का रीअरेंजमेंट होगा। तो ये है 1 नंबर कार्बन, ये है 2 कार्बन और यहाँ पर है हाइड्रोजन 3। 2 कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो फॉर्मेशन करेगा कार्बोकेटन जो फिनाइल ग्रुप के साथ रिजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। रिजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा और यही बनाएगा मेजर प्रोडक्ट, यही बनाएगा मेजर प्रोडक्ट। इसके साथ हमारा लगेगा Cl- ग्रुप जो फॉर्मेशन करेगा CH3 CCl PH CH2 CH3। यह है मेजर प्रोडक्ट। अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखें, HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर 2 टाइप का कार्बोकेटन फॉर्मेशन होगा। पहला टाइप का कार्बोकेटन पॉजिटिव, दूसरा टाइप का कार्बोकेटन फॉर्मेशन होगा पॉजिटिव। इस कार्बोकेटन में हम देख सकते हैं ये कार्बोकेटन ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि यहाँ पर है लोन पेयर, जो इस लोन पेयर क्या करेगा, वो पॉजिटिव चार्ज के साथ रिजोनेंसली पार्टिसिपेट करेगा। ये स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगा इसका, तो रिजोनेंसली पार्टिसिपेट, तो इसीलिए इसका प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा Cl। ये है मेजर प्रोडक्ट। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 के साथ HCl रिएक्ट करें पहला कार्बोकेटन फॉर्मेशन होगा इससे CH3 CH3 पॉजिटिव। ये हमारा पहला कार्बोकेटन बना है जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन है 3। दूसरा कार्बोकेटन फॉर्मेशन होगा CH3 CH2 पॉजिटिव। ये है, इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन है 2। तो अल्फ़ा हाइड्रोजन जिसमें 3 है वो फिर रीअरेंजमेंट कोशिश करेगा क्योंकि वो और भी ज़्यादा स्टेबिलिटी होने के चांसेस हैं।
तो इसके लिए वो क्या करेगा, फिर स्टेबिलिटी फॉर फॉर्मेशन करेगा CH3C पॉजिटिव CH3। इसमें स्टेबिलिटी तभी होगा जिसमें अल्काइल शिफ्ट होगा, यहाँ पर अल्काइल शिफ्ट होगा, फॉर्मेशन होगा CH3 ये है फाइनल, जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन है 3 3 6 7 एंड यही बनाएगा मेजर ग्रुप। इसके साथ Cl लग के फॉर्मेशन होगा CH3Cl CH3। तो आज हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का पहला लेक्चर हम ख़त्म किए हैं, जिसे हम देखें व्हाट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसमें हम रिएक्शन मैकेनिज्म देखें कि इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन फॉर्मेशन हो रहा है कार्बोकेटायन का, फिर हम स्टेबिलिटी के लिए रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन, जिसमें हम देखें हाइड्रेट शिफ्ट, दूसरा हम देखें फिनाइल शिफ्ट, तीसरा देखें अल्काइल शिफ्ट और कुछ क्वेश्चन किए। अगले क्लास में इसका हम और थोड़ा एडवांस क्वेश्चन में जाएंगे। थैंक यू।